स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की, और ये न्यूमेरिकल राउट्स क्लास से ही रिलेटेड है, जो कि आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 9 है। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके सोल्यूशन की तरफ। तो स्टेटमेंट में वो क्या लिखता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 28.4 टोर, कि जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर जब वो प्योर फॉर्म में था तो वो हमारे पास कितने टॉर है, 28.4 टॉर है। तो साथ ही हम डाटा भी लिखते हैं अपना कि यहां पर आपके पास सबसे पहली चीज उसने हमें क्या दी है, प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर उसने हमें कितना दिया है, 28.4 टोर। सेकंड वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कि अभी जब हमने प्योर वाटर लिया, देखिए सपोज करें ये आपका कंटेनर था, इस कंटेनर में अभी सिर्फ और सिर्फ आपका क्या मौजूद है, वाटर प्रेजेंट है। जब इस कंटेनर में मैं 70 ग्राम शुगर कैन डाल दूंगी तो यहां पर क्या बन जाएगा, इसमें अगर मैंने सोल्यूशन मतलब इसमें जो है शुगर कैन डाल दिया तो ये सोल्यूशन बन गया। किसका सोल्यूशन बना है, वाटर प्लस शुगर कैन। अब इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट वोलेटाइल है और कौन सा नॉन वोलेटाइल है, वाटर हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट है और शुगर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। अगर हम बात करें उसके स्टेटमेंट की तो कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है जब आपके सॉल्यूशन में 70 ग्राम शुगर कैन हो और वाटर कितना लेंगे हम, 1000 ग्राम हमने वाटर लेना है। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है कि वेपर प्रेशर में जो कमी आई है उसको भी कैलकुलेट हमने करना है, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को भी कैलकुलेट करना है। अब जरा इसको सिंपल वर्डिंग में समझे। वो कह रहा है कि सपोज करें एक कंटेनर था, उस कंटेनर में पहले सिर्फ और सिर्फ पानी था। जब उसमें सिर्फ पानी मौजूद था यानी कि वाटर था, और उसका वेपर प्रेशर कितना था, वाटर का अच्छा खासा वेपर प्रेशर होता है और वो वेपर प्रेशर वो कहता है कि 28.4 टॉर था। जब उस वाटर में शुगर कैन को ऐड कर दिया, कितनी शुगर कैन ऐड की, 70 ग्राम शुगर कैन उस जो है वाटर में ऐड करने के बाद उन दोनों का सोल्यूशन बन जाता है। अब वो ये पूछता है कि ठीक है सोल्यूशन बन गया है, और सोल्यूशन बनने के बाद बताएं कि अब जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कितना है। पहले जो वेपर प्रेशर बताया है वो किसका है, वो वाटर का वेपर प्रेशर है, लेकिन सोल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर में कमी आई है, वो कमी कितनी आई है वो भी बताएं, और जो नया वेपर प्रेशर बना है वो भी बताएं। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम जो राउट्स लॉ की पहली स्टेटमेंट देखी थी उसमें ये देखा था ना कि एक आपका कंपोनेंट अगर वोलेटाइल है और दूसरा नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बनने के बाद कम हो जाता है एज कंपेयर टू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा था, जब उसमें हमने शुगर कैन को ऐड कर दिया तो शुगर कैन ऐड करते ही वेपर प्रेशर में चेंज आया है। वो पूछ रहा है हमें न्यूमेरिकल में कि बताएं वेपर प्रेशर में चेंज कितना आया है, यानी कि सॉल्यूशन में जो है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना बना है, और उसके अलावा जो पानी का वेपर प्रेशर था उसके मुकाबले में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ है, तो बताएं कितना कम हुआ है, उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला जो आपका जो अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है वो यही करना है कि आपने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है कि कितना है। ठीक है, उसके लिए हम थोड़ा सा जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, और कैलकुलेशन का स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे सबसे पहले वाटर के और शुगर कैन के, फिर उसके बाद उनकी मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, और एट द एंड हम बताएंगे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है। याद करें राउट्स लॉ की जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, P इज इक्वल टू PA। यहाँ हम वाटर का ले रहे हैं ना, वाटर का अगर हम लेंगे तो हम सपोज यहाँ वाटर भी लिख सकते हैं, W भी लिख सकते हैं, यहाँ आप सिंपली वैसे ही कह दें कि P नोट X1 किसकी मोल फ्रैक्शन है, वाटर की। तो ये आपका फॉर्मूला यूज होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए। अब इस फॉर्मूले में मसला ये आ रहा है कि हमें कहीं भी न्यूमेरिकल में उन्होंने मोल फ्रैक्शन नहीं दी, उसके अलावा हमें प्योर
जो प्रेशर है वो तो दिया हुआ है लेकिन मोल फ्रैक्शन नहीं दी, तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करें, हमारे पास तो नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, जिस चीज की भी हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी होती है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को नीचे रखते हैं और हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना ही हमारे पास शुगर कैन के नंबर ऑफ मोल्स है, ना ही वाटर के नंबर ऑफ मोल्स है। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, उन नंबर ऑफ मोल्स के बाद हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, उस मोल फ्रैक्शन को हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कैलकुलेशंस। शुगर कैन का सबसे पहले हमें बताया है उसने शुगर कैन का मैस कितना है, शुगर कैन का मैस है 70 ग्राम। इसका मोलर मैस अगर हमने फाइंड करना हो तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास शुगर कैन का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका अगर हम मोलर मास फाइंड करना चाहें, मोलर मैस कैसे फाइंड करेंगे, मोलर मैस फाइंड करने के लिए हमें इसके जो मैस होता है मोलर मैस उसको कैलकुलेट करना है। तो इसका हम मैस लेंगे, एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस कार्बन का कितना होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 12, मल्टीप्लाई करेंगे जितने इसके एटम्स यूज हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 12, प्लस करेंगे हाइड्रोजन के जितने भी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने इसके एटम्स यूज हो रहे हैं 22, इसके बाद हम इसको प्लस करेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, 11 आइटम्स है, इसका मतलब इसको 11 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपली हमने इसको जो है वो इसकी हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसका मोलर मैस ही कैलकुलेट करना है। तो वो कितना आएगा, जरा वीडियो को पॉज करें और इसको कैलकुलेट करके देखें। हमारे पास टोटल इसका जो मोलर मैस आएगा 342 ग्राम्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, देखें हमारे पास शुगर कैन का मैस भी है और शुगर कैन का मोलर मैस भी हमने फाइंड कर लिया है। तो क्या हम इन दोनों जो है हमारे पास डाटा, इनको यूज करते हुए हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कैन कैसे निकलेंगे, मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है 70 और मोलर मैस कितना है 342 ग्राम। तो इसको हम कैलकुलेट करें अगर नंबर ऑफ मोल्स को, तो वो हमारे पास कितने आएंगे, वो हमारे पास आएंगे 0.20 मोल्स। तो ये हमने सबसे पहली जो अपनी चीज है उसको कैलकुलेट किया है, जो कि है नंबर ऑफ मोल्स। किसके नंबर ऑफ मोल्स, शुगर कैन के नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह सेम प्रोसेस अप्लाई करते हुए हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी कैलकुलेट करेंगे। इसको रेज करती हूँ, नेक्स्ट हम अगला पोर्शन इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया वो क्या चीज कैलकुलेट की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कैन कितने आए हैं 0.20 मोल्स। इसी तरह अब हम कैलकुलेट करेंगे वाटर के नंबर ऑफ मोल्स। वाटर का मैस कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का मैस कितना दिया है 1000 ग्राम और वाटर का मोलर मैस कितना होता है 18 ग्राम। ठीक है, तो अब अगर इसको हम जो है वो करें कैलकुलेट, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 55.5 मोल्स।
ठीक है, तो हमने दो चीजें यहाँ अभी तक कैलकुलेट की, एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कैन और सेकंड हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर कैन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर कैन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, शुगर कैन हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, तो हम इसको शो करेंगे x2 से। कैसे निकालेंगे इसकी मोल फ्रैक्शन, ऊपर रखेंगे शुगर कैन के नंबर ऑफ मोल्स, शुगर कैन के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने हैं हमारे पास, इसको डायरेक्ट हम कैलकुलेट ही करते हैं। शुगर कैन के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आते हैं 0.20 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे करेंगे कैलकुलेट, 0.20 प्लस वाटर के कितने हैं 55.5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी किसकी मोल फ्रैक्शन 0.0036। ये हमारे पास किसकी मोल फ्रैक्शन आई है, ये हमारे पास आई है, सॉरी यहाँ पर ये मोल फ्रैक्शन आई है शुगर कैन की। इसी तरह वाटर की मोल फ्रैक्शन अगर हमने फाइंड करनी हो तो वाटर की मोल फ्रैक्शन को हम शो करेंगे x1 से। ये किसके बराबर होती है, ये हमारे पास वाटर के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 55.5 डिवाइडेड बाय 0.20 प्लस 55.5। तो ये हमारे पास जो है वो किसकी कैलकुलेट की हमने, वाटर की जो मोल फ्रैक्शन है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये हमारे पास कितनी है 0.9964। तो अब तक हमने मोल फ्रैक्शन भी फाइंड कर ली है और उसके बाद नंबर ऑफ मोल भी फाइंड कर लिए। अब इस मोल फ्रैक्शन को यूज करते हुए हम फॉर्मूला अपना लगाएंगे और उस फॉर्मूले से हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड कर लेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू P नॉट x1। x1 क्या है, वाटर की मोल फ्रैक्शन। P नॉट हमारे पास कितना है, P नॉट हमारे पास ये है, मतलब जब पानी प्योर फॉर्म में मौजूद था तो उसका वेपर प्रेशर कितना था। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस तरह से, 28.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.9964। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन के बाद कितना आंसर आता है 28.29 टॉर। गौर करें अगर, तो ये प्रेशर है सॉल्यूशन का, जब वाटर में हमने शुगर कैन को भी ऐड कर दिया था तो सॉल्यूशन बन गया था, तो वेपर प्रेशर ये आया। और जब पानी प्योर फॉर्म में था तो वेपर प्रेशर ये था, और ये वेपर प्रेशर ज्यादा है, ये 28.4 टॉर है और ये 28.2 टॉर है। तो इसका मतलब है कि जब सॉल्यूशन बना तो वेपर प्रेशर में कमी आ गई है, और जब प्योर फॉर्म में था वाटर तो वेपर प्रेशर ज्यादा था। अब वो हमने बताना है कि कमी जो आई है वो कितनी आई है, यानी कि वेपर प्रेशर में जो कम हुआ है वेपर प्रेशर वो कितना हुआ है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू हमने बतानी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम जो वाटर का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था उसमें से माइनस कर देंगे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, तो हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। किस तरह से करेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, टोटल ज्यादा वाला ये था 28.4 माइनस करेंगे 28.29, ठीक है। तो इस तरह से हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या आंसर आएगा इसका 0.11 टॉर। तो इतना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बनने के बाद कम हो गया है प्योर फॉर्म से, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर से, ठीक है। तो ये हमने जो है वो दो पार्ट्स इसके कैलकुलेट किए हैं। सबसे पहले पार्ट में हमने ये कैलकुलेट किया कि सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर कितना आया है, और उसके बाद हमने ये बताया कि सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर में कमी कितनी आई है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने यहाँ से कैलकुलेट